देश के प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना हमारा संकल्प है। ये ऐसा वक्तव्य है माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का। हाँ साथियों, नमस्कार। मैं राजेश सिंह टोनी इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें आप लोगों के साझा करने आया हूँ। शिक्षक साथियों, आप सभी जानते हैं, देश का प्रत्येक शिक्षक जानता है कि 1 सितंबर 2025 को टेट अनिवार्यता जब काला आदेश आता है, उसके बाद देश का सिर्फ और सिर्फ एक जनप्रतिनिधि है जो उस प्रथम दिन से लेकर आज तक टेट प्रभावित शिक्षक साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वो चाहे न्यायिक लड़ाई हो, चाहे विधायिक लड़ाई हो, चट्टान की तरह आज भी वो आपके साथ खड़े हैं। उनके प्रयासों का कई सुखद परिणाम भी आपने देखने को मिला है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसी बीच आज 1-2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक संगठन के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने अपनी अकर्मण्यता, अपनी विफलता, अपनी निराशा, अपनी हताशा, शिक्षकों में हो रही उनकी गिरावट को छुपाने के लिए माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह पर अनर्गल आरोप लगाने का कुत्सित प्रयास किया है। इससे प्रत्येक शिक्षक मर्माहत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ कुछ बातों का याद दिलाना चाहता हूं कि दिनेश चंद्र शर्मा जी ने क्या किया था 1 सितंबर 2025 के बाद, और माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने क्या किया था। इनका क्या दायित्व बनता था। माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी का, जो कि बिना किसी जिम्मेदारी के, जो कि न संगठन के किसी अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने देश के प्रत्येक शिक्षक के लिए किस समर्पण, किस संवेदनशीलता के साथ कार्य किया। 1 सितंबर 2025 का जब आदेश आता तो हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षक साथियों को याद होगा कि 1 सितंबर का आदेश आता है और 3 से 4 सितंबर में तथाकथित अध्यक्ष श्रीमान दिनेश शर्मा जी का पोस्ट आता है, उनके व्हाट्सएप ग्रुपों पे मैसेज जाता है कि अब हमें जो है चंदा जुटाना होगा, लड़ाई बड़ी होगी, दिल्ली में लड़ना होगा, तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने ब्लॉकों पे, अपने अपने विद्यालयों पे पैसा को इकट्ठा करने के लिए मीटिंग शुरू करिए। दिनेश शर्मा जी, जब आप ये मीटिंग कर रहे थे कि आपदा को कैसे अवसर में बदला जाए, तब ये जननायक देवेंद्र प्रताप सिंह थे, जो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी को साथ लिए 13 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जाकर मिलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि श्रीमान जी, यह देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के भविष्य का सवाल है, उनके सेवा का सवाल है, उनके जीविकोपार्जन का सवाल है। आपसे निवेदन है कि आप शिक्षकों की बात रखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करिए। और 16 सितंबर को उनके सफल प्रयास का परिणाम आता है। 16 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश आता है और देश का पहला राज्य बनता है उत्तर प्रदेश जो रिव्यू फाइल करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये किसकी देन थी? ये माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की देन थी। इतना ही नहीं साथियों, आप सभी को याद होगा जब ये दिनेश चंद्र शर्मा जी अपने विद्यालयों पे घूम घूम अपने टीम को भेजकर सबसे कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय की लड़ाई बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में हमें लड़ने के लिए अधिक से अधिक पैसे की जरूरत है, प्रत्येक विद्यालय से ज्यादा सहयोग की जरूरत है, तो उस समय आपको ध्यान होगा उसी सितंबर माह के लास्ट में नवरात्र का व्रत रहते हुए हाथ टूटा था एक दुर्घटना में, दर्द से करा रहे थे, फिर भी देवेंद्र प्रताप सिंह सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में खड़े हैं। वो दिन, वो फोटो, वो वीडियो सारे आप लोगों को याद होंगे कि दर्द में भी, व्रत में भी वह देश के शिक्षकों की लड़ाई को लड़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में व्यक्ति खड़ा था। आप उसको चुनौती दे रहे हैं, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, इतना ही नहीं, जब इनको प्रदेश से चंदे के बाद इनको लगा कि नहीं, ये तो 25 लाख शिक्षकों का मैटर पूरे देश का है, तो क्यों ना हम अपने इस चंदे को, धंधे को और विस्तार करें, उत्तर प्रदेश से भी बाहर ले जाएं। और जब ये टीएफआई बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर चंदे के धंधे का विस्तार में व्यस्त थे, उस समय 24 नवंबर का डेट तो याद होगा, जंतर मंतर पर जब एआईपीटीएफ का धरना चल रहा था, तो उसमें जनप्रतिनिधि कौन थे? देवेंद्र प्रताप सिंह थे, जो उस मंच से, खुले मंच से सरकार को चुनौती दिए कि यह शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण, अव्यवहारिक, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, सरकार को इसमें संशोधन करना पड़ेगा या कोर्ट में शिक्षकों के पक्ष में बात रखनी पड़ेगी। इतना नहीं साथियों, आगे भी मैं बता देना चाहता हूं इन महोदय का, जो डेट पे डेट देकर भाग रहे थे, धरना नहीं करना चाह रहे थे, केवल चंदे का धंधा राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना चाह रहे थे। आपको याद होगा जब वह दिन आता है 13 मई का, वो मैराथन ऐतिहासिक दिन, वो कोर्ट नंबर 8 माननीय दीपंकर दत्ता जी का जो कोर्ट था, उस समय मैं भी गवाह हूं, एक एक शिक्षक साथी जो उस दिन सर्वोच्च न्यायालय में रहा होगा, दिनेश शर्मा जी, मेरे वीडियो का आप जवाब दीजिएगा, जिस समय आप गैलरी में मिले थे, जहां काउंटर पे बन रहा था टिकट, आपके होठों की मुस्कान, आपके चेहरे की हंसी बता रही थी कि आपको तनिक भी पीड़ा नहीं है।
और उतना नहीं, जिस समय कोर्ट नंबर 8 में इस शिक्षकों के अस्तित्व का, शिक्षकों के भविष्य का बहस चल रहा था, वहां तमाम शिक्षक नेता गवाह हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के कैंटीन में जाकर हंसी ठिठोले कर रहे थे, चाय नाश्ता पकौड़ी कर रहे थे, और अगर उस समय कोर्ट नंबर 8 में कोई जिम्मेदारी के साथ बैठकर इस बहस को सुन रहा था तो वो देवेंद्र प्रताप सिंह थे, देश का इकलौता जनप्रतिनिधि। जहां कोई शिक्षक नहीं जा पाया, शिक्षक संगठन के तथाकथित नेता केवल गैलरी तक फोटो खिंचाने तक रह गए, रेस्टोरेंट में जाकर हंसी ठिठोले कर रहे हैं, तमाम संगठन के नेता गए ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। वहां देवेंद्र प्रताप सिंह बड़े ही जिम्मेदारी से 2 घंटे तक बैठकर पूरी बहस को सुने हैं, और बाहर आकर उन्होंने कहा था, शिक्षक साथियों घबराना नहीं, देवेंद्र प्रताप सिंह आपके साथ हैं। आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इतना नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, आपने जिस सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के नाम पर पैसे किए, दुर्भाग्य से न तो आप कोर्ट नंबर 8 में खड़े थे, न आपका कोई अधिवक्ता वहां खड़ा था। पूरा देश जानता है आपने गुमराह किया था। झारखंड के शिक्षक संगठन के जो अधिवक्ता थे माननीय पटवालिया जी को आपने गुमराह कर दिया। हमारे अधिवक्ता, आपने तो केस तक नहीं फाइल किया है, ये आपका चरित्र है। और आप एमएलसी साहब पे आरोप लगा रहे हैं। वो एमएलसी साहब जब आता है 29 मई का निर्णय आता है शिक्षक साथियों, चीजें एकदम क्लियर हो गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि टेट अनिवार्य रहेगा, 1 वर्ष की छूट दी और अतिरिक्त दी जाती है, और समय समय पर टेट कराने की बात की जाती है। तब भी माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह ने देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर परिचर्चा की थी, और उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सलाह दिया था माननीय एमएलसी साहब को कि एमएलसी साहब अब एक ही रास्ता बचता है, या तो सदन में कानून पारित हो, और दूसरा है कि हमारे शिक्षक टेट पारित हो, पास हो। माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह अत्यंत ही संवेदनशील थे इस मुद्दे पर लेकर, उनको बहुत पीड़ा थी, वो बहुत आहत थे, बहुत मार्मिक थे। उन्होंने कहा कि अब हम लड़ाई दोनों रास्तों पर लड़ेंगे। हम एक तरफ तो सदन का प्रयास करेंगे ही, साथ ही हमारे शिक्षकों के साथ उनके जो मनोस्थिति बदली है कि नहीं उनको टेट पास करना है, उस पर भी अब हम प्रयास करेंगे। और वो दिन था कि 4 दिन के अंदर ही माननीय एमएलसी साहब आकर पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि महाराज एक बार फिर आपको हमारे शिक्षकों के साथ देने की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि हमारे शिक्षकों को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाध्य कर दिया है कि नहीं टेट करना ही करना है, तो सदन से संशोधन केंद्र का विषय है, लेकिन राज्य स्तर पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप स्पेशल टेट कर दीजिए, और जो हमारे शिक्षकों को जो यूपी टेट होने जा रहा है उसके पैटर्न में भी कुछ परिवर्तन हो जाए। ये पूरा उत्तर प्रदेश का शिक्षक समाज जानता है। आज अगर यूपी टेट हुआ है, मैक्सिमम शिक्षक अगर पास होने के कगार पे हैं, तो वो यूपी टेट का जो परीक्षा का प्रणाली बदला है वो ऐसे नहीं बदला है। कौन जाके मुख्यमंत्री से मिला है, कौन जाके एसीएस से मिला है, कौन जाके डायरेक्टर से मिला है, ये पूरा प्रदेश जानता है। और इतना नहीं, माननीय एमएलसी साहब दृढ़ संकल्पित हैं कि जब तक स्पेशल टेट होकर प्रत्येक शिक्षक पास नहीं हो जाता है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इतना नहीं, इसका एक दूरगामी योजना है, आपके समझ से बाहर है कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, आज अगुवा करता है देश में। और जैसे ही उत्तर प्रदेश रिव्यू में गए थी उत्तर प्रदेश सरकार, तो देश के तमाम राज्य बाद में रिव्यू में गए। उसी तरह यदि स्पेशल टेट होकर उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी तो देश के तमाम ऐसे राज्य भी पीछे पीछे आएंगे और हमारे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यहां श्रेय लेने की राजनीति नहीं है, आप श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं। यहां देवेंद्र प्रताप सिंह का सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास है कि किसी भी तरह हमारे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, वो चाहे संशोधन का माध्यम हो, चाहे विशेष टेट का माध्यम हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय से हो, वो सारे विकल्पों पर प्रयास कर रहे हैं। और आपने क्या किया? आप अपनी हताशा, अपनी अकर्मता को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। लेकिन शिक्षक साथियों, आप सोचिए, ये कार्य किसका था? आप एक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष बनकर बैठे, ये कार्य आपका था। और एक व्यक्ति, एक जननायक जो एमएलसी हैं, उनको शिक्षकों से क्या पड़ी है, लेकिन वो स्वयं शिक्षकों के बीच रहते हैं, शिक्षकों के साथ रहे हैं, वो जिन्होंने छात्र संघ की राजनीति की है, निर्दल तक जीते हैं, उनको आप चुनौती दे रहे हैं।
एक रजिस्ट्रार की कृपा पात्र पे एक कागज के टुकड़े को छुपाकर वर्षों से चोरी से अध्यक्ष बनकर बैठे हैं, और वो व्यक्ति जिसको जनता चुनती है, अपने सर आंखों पे रखती है, जो निर्दल तक चुनाव जीतता है, उसको आप चुनौती दे रहे हैं। जो शिक्षकों के लिए अपने पार्टी से लेकर अपने सारे राजनीतिक कैरियर को अस्तित्व पे दाव लगा दिया है, आप उसको कह रहे हैं कि इस चुनाव में हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो शिक्षकों की भला कर रहा है। आप चूंकि 5 साल के अंदर हैं, आप इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। आप नहीं चाहते कि विशेष स्टेट हो जाए, सारे शिक्षक पास हो जाए, फिर आपके चंदे का धंधा बंद हो जाएगा। ये सारा शिक्षक समझ गया है, सारा शिक्षक इस चीज को जान चुका है। और आपने कहा था कि इस चुनाव में आपको बताएंगे। अरे इस बार देवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, देश का प्रत्येक शिक्षक चुनाव लड़ेगा। हम शिक्षक हैं। शिक्षक विषम परिस्थितियों में जो शिक्षकों के साथ खड़ा रहता है, शिक्षक कभी उसको छोड़ता नहीं है। इस बार जब चुनाव होगा देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी का, वो चाहे किसी पार्टी से लड़ेंगे, चाहे निर्दल लड़ेंगे, देश का प्रत्येक शिक्षक तन मन धन से करेगा। कोई शिक्षक आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। जिसने उसके लिए लड़ाई लड़ी है, शिक्षक उसके साथ खड़ा रहेगा। और साथ ही एक बात और कि आपकी कथनी और करनी को सब जानते हैं। इस प्रदेश का प्रत्येक शिक्षक जानता है कि 2019 में इसी सरकार में जब पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन हुआ था, और उस समय सारे कर्मचारी संगठन, शिक्षक संगठन एक हुए थे, आप लोग आगे नेतृत्व कर रहे थे। सारे शिक्षकों ने अपने मनभेद विचारों को भुलाकर कि नहीं, ये निर्णायक लड़ाई है, सब ने कमर कस ली थी कि चाहे हम निलंबित हो, बर्खास्त होंगे, जो भी होंगे लड़ेंगे। पूरे देश प्रदेश में माहौल बना, तालाबंदी की घोषणा हुई, हम लोग भी उसमें शामिल थे। वैचारिक मतभेद भुला के सारे शिक्षक उत्साहित थे कि नहीं, इस तालाबंदी पे इस बात सरकार को झुकाकर मानेंगे। लेकिन तब बंद कमरे में जाकर आप झुक गए थे। हमारे आंदोलन के शिक्षकों के स्वाभिमान को बेचने वाले आप हैं दिनेश शर्मा। शर्म करिए, 2019 में किस तरह बंद कमरे में जाकर आपने एमएलसी टिकट के लालच में उस आंदोलन को बेच दिया, और उसके बाद से इस उत्तर प्रदेश में फिर कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। शिक्षकों के सामने शिक्षक नेताओं ने विश्वास को खो दिया है। उसका सारा का सारा श्रेय आपको जाता है। कृपया, अगर मैंने इस वीडियो में कुछ भी कहा है तो आपके शर्मा जी, आपके एक एक प्रश्न के जवाब का इंतजार रहेगा। और रही बात एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का, आसमान पे थूकने का काम मत करिए। प्रत्येक शिक्षक जानता है किस तरह उस जननायक ने हमारी लड़ाई को लड़ा है। हम पुनः अपनी तरफ से, अपने लाखों लाख शिक्षकों की तरफ से माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का हृदय से स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि विषम परिस्थितियों में आपने खड़ा होकर जो संबल प्रदान किया है और जो इस संघर्ष को यहां तक लाने का काम किया है। इतना नहीं, आपको याद होगा साथियों कि जब चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर प्रथम रिव्यू फाइल कराना हो, चाहे कोर्ट में केस फाइल कराना हो, और चाहे इस मुद्दे पे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री तत्कालीन धर्मेंद्र प्रधान से मिलने की बात हुई हो, तो प्रथम 10 दिसंबर 2025 को मिलने का काम भी इसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी का था। हमें नहीं भूलना है। और ना ही इन तथाकथित जो स्वघोषित और महत्वाकांक्षी स्वार्थी शिक्षक नेता हैं, उनके चक्कर में पड़ना है। हमें सतर्क रहना है, सजग रहना है, अपने संघर्ष पर ध्यान देना है। और पुनः आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि इनसे सतर्क रहना है, ऐसे लोगों से जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का पुनः हृदय से लाख लाख आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।